पहलवान की बेटी लड़कियां किसी से कम नहीं होती। गांव में एक पहलवान रहता था। वह अपने गांव का मशहूर और जाना माना पहलवान था। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत ही लाड प्यार से पली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो पहलवान को उसकी शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि वह खुद एक पहलवान था तो अपनी बेटी के लिए भी उसे एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा मजबूत शरीर वाला, घनी मूंछों वाला जमींदार। तो नाजो पली बेटी को विदा कर दिया। शादी के 6 महीने ही भी नहीं गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीटना शुरू कर दिया और एक दिन मार मार कर घर से निकाल दिया। बाप के पूछने पर कहने लगी कि आपकी बेटी को घर का कोई काम नहीं आता। बाप का दिल उदास हो गया, लेकिन किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि मशहूर पहलवान था तो लोगों में इज्जत भी थी। पत्नी से कहा कि बेटी को घर का सारा काम सिखाओ। माँ ने बेटी को खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का सारा काम सिखाया। कुछ दिनों बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया और माफी मांगी। शर्मिंदा और लाड प्यार में बेटी को घरेलू काम नहीं सिखाया और फिर से बेटी को विदा कर दिया। अभी कुछ ही महीने गुजरे कि बेटी फिर से मार खाकर मायके आ गई। दामाद ने कहा कि सीना पुराना नहीं आता। पहलवान फिर दुखी हुआ। फिर पत्नी से कहा कि इसे सीना पुराना सिखाओ। पत्नी ने सिलाई कढ़ाई, बुनाई, रजाई, बिछिया, यहाँ तक कि परांदे और इजाबंद भी सिखाया। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी को विदा किया। फिर कुछ दिन बाद बेटी फिर से मार खाकर मायके आ गई। वहाँ के खेत खलियान नहीं संभाल सकती और गाय भैंसों का दूध धोना भी नहीं आता। पहलवान को गुस्सा आया, लेकिन जमाने में बड़ी इज्जत थी इसलिए खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाकर खेती बाड़ी का काम सिखाया, गाय भैंस को दूध धोना भी सिखाया और फिर बड़ी दुलारों के साथ बेटी को विदा कर दिया। फिर वही हुआ जिसका डर था। बेटी फिर मार खाकर मायके आ गई। पहलवान ने पूछा तो बेटी कहने लगी, मेरा पति कहता है कि तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आ गई कि दामाद को तो आदत पड़ गई है पत्नी पर हाथ उठाने और रोब जमाने की। पहलवान ने कहा, बेटी मैंने तुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन वही चीज नहीं सिखाई जो सिखाना चाहिए था। बेटी कुछ ना समझी। कुछ दिनों बाद पहलवान के दामाद को लगा कि बहुत समय हो गया, ना ससुराल ने माफी मांगी और ना ही बेटी को विदा किया, तो वह खुद ही अपने ससुराल जा ससुराल के दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पर वापस चले जाओ। आज की तारीख याद रख और पूरे 2 साल बाद वापस आना और पत्नी को लेकर जाना। अगर उससे पहले तो यहाँ आया तो तेरी टांगे तुड़वा कर वापस भेजूंगा। और ससुर की बात सुनकर दामाद डर गया और वहाँ से वापस चले गया। समय बीतता गया। पहलवान अपनी बेटी को सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले खेतों में ले जाता और सूरज निकलने के बाद घर वापस भेज देता। पत्नी के कई बार पूछा, लेकिन पहलवान ने कुछ नहीं बताया। 2 साल पूरे हो गए। दामाद को बेटी लेने आया और खुशी खुशी बेटी को विदा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर खींचना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया, तो पत्नी ने उसी मंजे हुए पहलवान की तरह पति को ही उठाकर पटक दिया और कहा, तू जानता है मैं बेटी किसकी हूँ। वह समझ गया है कि अब की बार 2 साल में पिता ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। इसके बाद कभी पहलवान दामाद नहीं, अपनी पत्नी ने ऊंचे स्वर में बात तक नहीं की और ना ही उस पर कभी हाथ उठाया और ना ही कभी बेटी मार खाकर मायके वापस गई। पिता ने बेटी को क्या सिखाया यह भी आप जान गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।